गुड मॉर्निंग। आज बाबा हम बच्चों को ड्रामा के पर बता रहे हैं कि ड्रामा के अंदर कौन कौन से सीक्रेट रहस्य भरे पड़े हैं। ड्रामा को हमें कैसे देखना है। चलो कोई भी बात आ जाती है तो हम ड्रामा ड्रामा तो करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी अंदर में भी ड्रामा चलता रहता है। तो आज हम ड्रामा को कुछ नए तरीके से देखेंगे। तो बाबा कहते हैं ड्रामा को देखने के लिए हमें उसके सीक्रेट को समझना पड़ेगा कि ड्रामा है क्या। तो कभी कभी बाबा कहते हैं कि जब भी ड्रामा की कोई ऐसी बीटर सीन्स आती है ना, तो उस समय मुझे अपने आप को समझाना है कि ये परिस्थिति ड्रामा की मेरे आगे एक पेपर है, परीक्षा के रूप में है। दादी प्रकाश मणि हम बच्चों को कहती थी कि सदैव समझो कि हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं। एक एक ब्राह्मण आत्मा मेरा टीचर है जो मेरी परीक्षा लेने वाला है, और उस परीक्षा में मुझे पास विथ ऑनर बनना है। तो उस प्रकार की अगर मेरे अंदर अवेयरनेस रहेगी तो कोई भी ड्रामा में परीक्षाएं आएगी उसको हम आसानी से पास कर पाएंगे और पास विथ ऑनर बन जाएंगे। तो ड्रामा को एक पेपर के रूप में मुझे देखना है। कभी बाबा कहता है कि सोचो ड्रामा इज अ टॉय, एक खिलौना है। देखो खिलौनों से खेलना सब पसंद भी करते हैं और उसमें मनोरंजन भी हमारा हो जाता है। तो ड्रामा में आई हुई बातों को एक खिलौने के रूप में हम देखेंगे तो कभी अपसेट नहीं होंगे कि ये बात मेरा मनोरंजन करने के लिए आई है। तो फिर हम उन बातों से कुछ सीख करके आगे बढ़ पाएंगे। फिर बाबा कहते जब ड्रामा की कड़ी कड़ी सीन आती है ना, तो अपने आप को हम समझाए कि ये ड्रामा है पेपर टाइगर, कागज का शेर। अब रियल शेर होता है तो अलग बात है, कागज का शेर होता है तो उससे डर थोड़ा लगता है या। तो ये माया और कुछ नहीं है, कागज का शेर है। दूर से डरावनी लगती है, लेकिन नजदीक से जब हम देखते हैं ना तो वो कागज का शेर है। तो उस रूप में हम जब माया को देखेंगे तो बाबा कहते हैं उस माया पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि ड्रामा को एक कार्टून शो की तरह देखना है। आजकल हमारे छोटे छोटे बच्चे कितना एंजॉय करते हैं। टीवी में प्रोग्राम आता है ना मिक्की माउस का। कभी छोटे बन जाते हैं तो कभी बड़े बन जाते हैं। तो ये माया की सीन्स भी, ड्रामा की सीन्स भी ऐसे हैं। जब हमारी स्थिति अच्छी होती है तो बड़ी बड़ी बातें हमें छोटी छोटी लगती है, और स्थिति में थोड़ा अप डाउन होता है तो छोटी छोटी बातें भी हमें बड़ी बड़ी लगती है। तो कभी सोचो कि ये ड्रामा की जो सीन्स है वो एक कार्टून शो का काम कर रही है। उसे देखने के लिए मुझे स्वस्थिति में स्थित होना है, तो आने वाली परिस्थितियों को हम आसानी से पार कर पाएंगे। फिर बाबा कहते ये जो ड्रामा की सीन है ना, कभी उसको साइट सीन के रूप में देखना है। क्योंकि अभी हम कहाँ बैठे हैं, संगम युगी एक्सप्रेस में बैठे हुए हैं, सफर कर रहे हैं। ट्रैवलिंग में भी देखते हैं कि कभी अच्छी अच्छी सीन आती है तो कभी कभी अच्छी सीन नहीं भी होती है।
लेकिन पास तो हो जाती है ना, हमें खड़े नहीं रहना होता है। तो ऐसे बाबा कहते बातें आएंगी, लेकिन बाबा साथ है तो बातें हमें रोक नहीं सकेगी। उससे कुछ अच्छा पाठ पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो लक्ष्य हमारा मंजिल पर होना चाहिए। तो साइट सीन में हम रुकेंगे नहीं। कभी बाबा हम बच्चों को कहता है कि ड्रामा को एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में देखो, कि भाई ये बात मेरे सामने आई है मुझे आगे बढ़ाने के लिए। है देखो, समुंदर में भी जो सर्फर्स होते हैं ना, एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़ी बड़ी वेव्स आवे, और जब बड़ी बड़ी वेव्स आती है तभी तो वो आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। है तो ये जो बड़े बड़े तूफान एक स्टेपिंग स्टोन के समान है। मुझे पीछे हटाने के लिए नहीं, आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। वही मुझे इस जीवन में अनुभवी मूर्त बनाते हैं। वही स्टेपिंग स्टोन्स हमें इस जीवन में आगे बढ़ाते हैं, कुछ अच्छी बातें सिखाते हैं। फिर बाबा कहते हैं जब भी ड्रामा की कोई सीन हमारे सामने आती है ना, तो याद दिलाए कि ये सीन मेरे लिए कल्याणकारी है। इसमें मेरा कोई ना कोई कल्याण भरा पड़ा है, क्योंकि बाबा कल्याणकारी, ड्रामा कल्याणकारी। तो जो ड्रामा में बातें आती है ना, उसमें कल्याण भरा पड़ा है, कुछ अच्छा होने वाला है। इसीलिए ये बातें आई है, क्योंकि बाबा कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता। कुछ अच्छा अनुभव कराने के लिए, कुछ अच्छा देने के लिए कभी कभी ड्रामा की वो सीन आती है, तो उस समय भी हमें अपसेट नहीं होना है, परंतु उस नई अपॉर्चुनिटी के लिए अपने आप को तैयार रखना है। फिर कभी कभी ड्रामा में कुछ बातें आती है, तो उस समय हमें कर्म की फिलॉसफी को याद करना है, कि भाई ये बातें मेरे सामने क्यों आई है। तो ये मेरा कोई कार्मिक अकाउंट्स है, क्योंकि जहां कार्मिक अकाउंट्स आता है ना, वहां बाबा भी इंटरफियर नहीं करता है, क्योंकि वो कार्मिक अकाउंट्स हमने बनाए हैं। तो सेटल भी मेरे को ही करना है। उस समय कोई बाबा जादू मंत्र छू मंत्र करके हमें फ्री नहीं करेगा। बाबा कार्मिक अकाउंट्स में बीच में नहीं आते हैं, लेकिन हम बाबा को याद करते हैं ना, तो बाबा हमें शक्ति जरूर देता है, हिम्मत जरूर देता है, ताकि जो बात मेरे सामने आई है उसको हम आसानी से फेस कर सके। क्योंकि 63 जन्म में आप देखो किन किन आत्माओं के साथ, किन किन चीजों के साथ हमारे हिसाब किताब बने हुए हैं। और यही तो एक जन्म है जिसमें सारा सेटल करना है। तो कैसे सेटल करेंगे? कुछ ज्ञान के द्वारा, कुछ योग की अग्नि के द्वारा, कुछ बाबा की सेवाओं के द्वारा, तो कुछ हिसाब किताब हमें उन आत्माओं के साथ भी सेटल करना पड़ेगा। तो ये मेरा सेटल हो रहा है, एक पॉजिटिव अप्रोच होगा, तो उस समय भी बाबा कहते हम दुखी नहीं होंगे। फिर बाबा कहते हैं कि ड्रामा में आए हुए हर तूफानों को मुझे भगवान का तोहफा समझकर एक्सेप्ट करना है। कई बार तूफान आते हैं तो हम कितना गहराई में चले जाते हैं, उसका पूरा रिसर्च करते हैं कि ये बात क्यों आई, कब आई, कैसे आई, किसने लाई। तो ये सब है टाइम एनर्जी को वेस्ट करना। तो बाबा कहते मुझे अपनी समय शक्ति का बचाव करना है।
तो वो बचाव कैसे होगा? तो हर ड्रामा की सीन को एक्सेप्ट करे विदाउट एक्सपेक्टेशंस। कोई अपेक्षाएं नहीं रखे, तो वो बातें हमें कुछ अच्छा सिखा के चली जाएगी। या फिर बाबा कहते हैं कि ड्रामा की कोई भी बात आती है ना, तो समझो ये मेरे लिए टच स्टोन है जिसके कारण मैं अपनी विशेषताओं को पहचान पाऊंगी, जिस कारण हम दूसरों की विशेषताओं को भी रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, और फिर उन विशेषताओं को हम बाबा के कार्य में यूज कर पाएंगे, जिससे मेरा भी भाग्य बनेगा, दूसरों का भी भाग्य बनेगा। तो ड्रामा में आई हुई बातों को टच स्टोन के रूप में एक्सेप्ट करना है। फिर याद दिलाओ कि चलो ड्रामा में कोई बात आती है, तो ड्रामा इज लाइक अ फायर, जिसमें हर परिस्थिति को बाबा कहते अग्नि में वो तप करके हमें वो परिस्थिति शुद्ध बना रही है। जैसे सोने को भी तो तपाते हैं अग्नि में, तब तो जाकर के उसकी शुद्धता का पता चलता है ना। तो बाबा कहते ये ड्रामा की सिचुएशंस भी हमारे लिए एक फायर का काम करती है। तो उस फायर में तप करके हमारी आत्मा अभी 24 कैरेट सोना शुद्ध बन रही है। फिर याद दिलाओ कि यही ड्रामा की परिस्थितियां मेरी आत्मा को फरिश्ता बना रही है। फरिश्ते कैसे रहते हैं, कैसे व्यवहार होता है, कैसे चलते हैं, किस प्रकार का जीवन होता है। तो ये बातें मुझे फरिश्ता बनाने के लिए सामने आई है। फिर सोचो कि ड्रामा मेरे लिए एक हैमर का काम करता है, हथौड़ी। जैसे पत्थर पर कितनी हथौड़ियां पड़ती है, तब तो जाकर के मूर्ति का शेप आता है। तो बाबा भी तो हमें देवता बना रहे हैं ना। जितने ज्यादा हथौड़े पड़ेंगे, उतना बाबा कहते हम देवी देवता बन जाएंगे, पूज्य आत्माएं बन जाएंगे। और कभी ड्रामा की बात आती है तो याद दिलाओ कि यही ड्रामा मेरे लिए एक चैलेंज का काम करता है। चैलेंज इज अ पॉजिटिव साउंड। हर व्यक्ति अपने जीवन में चैलेंजेस लेना चाहता है, तो ये मेरे लिए चैलेंजेस है जिसे मुझे संपन्न करना है। तो इस प्रकार से अगर हमने ड्रामा को देखा, तो बाबा कहते हैं कभी हम अपसेट नहीं होंगे, कभी निराश नहीं होंगे, कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे, अपने इस बात पर आगे बढ़ते जाएंगे। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की है 5 नवंबर की मुरली। तो आज बाबा कहते मीठे बच्चे, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है, और तुम जानते हो कि ये जो ड्रामा है वो हूबहू रिपीट होता है, आइडेंटिकली रिपीट होता है। जो लास्ट साइकिल में हुआ वही होना है। बाबा को मिले थे लास्ट साइकिल में, ब्राह्मण परिवार से मिले थे, फिर हम मिलने वाले हैं, तो पॉजिटिव रूप में उसको लेना है। प्रश्न, प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं? बाबा उन्हें क्या राय देते हैं? प्रवृत्ति वाले माना घर में रहने वाले बाबा के बच्चे कभी कभी बाबा को प्रश्न पूछते हैं। कौन सा पूछते हैं? सोचो। तो कई बच्चे पूछते हैं कि बाबा हम धंधा करें। पापा कहते हैं कि बच्चे धंधा भल करो। बिजनेस करने के लिए बाबा मना नहीं करते हैं। बाबा कहते धंधा भल करो, लेकिन रॉयल धंधा करो। ब्राह्मण बच्चे छी छी धंधा नहीं कर सकते।
कौन सा गंदा धंधा है? शराब बेचना, सिगारेट बेचना, बीड़ी बेचना। ये धंधा ब्राह्मण बच्चे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनसे और ही विकारों की खींच होती है। अगर हम नहीं पीवे, दूसरों को पिलाए, तो भी तो हमारे हिसाब किताब बनते हैं ना। तो इसीलिए बाबा कहते धंधा भल करो, परंतु बहुत अच्छा रॉयल धंधा करो। मुझे याद है एक भाई था, अपना बीके भाई था। उसको कोई शराब के कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस मिला था। तो उसने हमें पूछा, तो मैंने कहा कि भाई बाबा तो मना कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी उसने वो धंधा कंटिन्यू किया। तो फिर बाद में वो बैंकरप्ट हो गया। तो कई बार जो ठीक से धंधे नहीं होते हैं, उसका हमें ध्यान रखना है। ऐसा उल्टा-सुल्टा धंधा नहीं करना है, मीट बेचने का, शराब बेचने का, क्योंकि इससे हमारे हिसाब-किताब बन जाते हैं। ओम शांति। सो रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। अब एक है रूहानी बाप की श्रीमत, दूसरी है रावण की आसुरी मत। तो आसुरी मत बाप की नहीं कहेंगे। रावण को बाप नहीं कहा जा सकता। अभी तुम बच्चों को मिल रही है ईश्वरीय मत। रात दिन का फर्क है ना। बुद्धि में आता है ईश्वरीय मत से दैवी गुण धारण करते आए हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही बाबा के द्वारा सुनते हो, और तो कोई को मालूम नहीं पड़ता। बाप मिलते ही है संपत्ति के लिए। रावण से तो और ही संपत्ति कम हो जाती है। कौन सी संपत्ति कम हो जाती है? दोनों ही संपत्ति, स्थूल और सूक्ष्म। तो ईश्वरीय मत कहाँ ले जाती, आसुरी मत कहाँ ले जाती? ये तुम बच्चे अभी जानते हो। आसुरी मत जब से मिलती, तुम नीचे गिरते आए हो। नई दुनिया में थोड़ा थोड़ा गिरते हो। गिरना कैसे होता है, फिर चढ़ना भी कैसे होता है, ये तुम बच्चे समझ गए हो। साइकिल सतयुग से त्रेता, त्रेता से फिर द्वापर, द्वापर से फिर कलयुग। कैसे धीरे धीरे हमारी आत्मा की स्थिति डाउन होती, फिर अभी देखो चढ़ रहे हैं। संगम युग में अभी है, फिर सतयुग में जाएंगे। तो चढ़ना उतरना ये बाबा ने समझा दिया है। अभी तुम श्रीमत तुम बच्चों को मिलती, तुमने श्रेष्ठ मत से ऊंच पद पाया है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए। फिर एक बार तुम चढ़ जाते हो, तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होता ही है। बाबा समझाते हैं कि बच्चे टाइम लगता है। पुरुषोत्तम संगम युग का भी तो टाइम है ना, पूरा एक्यूरेट है। बाबा कहते हैं ये जो ड्रामा है बड़ा एक्यूरेट चलता है, और ये जो ड्रामा है बड़ा वंडरफुल है। आज बाबा ड्रामा की बहुत महिमा कर रहे हैं। बच्चों को समझ में बड़ा सहज आ जाता है। बाबा को याद करना है और वर्षा भी लेना है, बस। परंतु पुरुषार्थ करते हैं तो कईयों को डिफिकल्ट भी लगता है। फिर इतना उच्च पद पाना कोई सहज थोड़ी हो सकता। अगर ये ड्रामा मुश्किल लगेगा
तो फिर बाबा कहते ऊंच पद कैसे पा सकेंगे। है वैसे बहुत सहज, बाबा की याद भी सहज है और वर्षा भी तो बाप का है ना, सेकंड की बात है। फिर पुरुषार्थ करने लगते हैं तो फिर ड्रामा में माया के विघ्न भी तो पड़ते हैं ना। रावण पर जीत पानी होती है। सारी सृष्टि पर इस समय है रावण का राज्य। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम योग बल से रावण पर हर कल्प जीत पाते आए हैं, अभी भी पा रहे हैं। तो सिखलाने वाला है बेहद का बाप। भक्ति मार्ग में भी तुम बाबा बाबा कहते आए हो ना, परंतु उस समय बाप को नहीं जानते थे। भक्ति में भी भगवान भगवान करके कितना याद करते थे, लेकिन बिना एड्रेस के याद करते थे। या अभी बाबा ने पूरा पूरा पता दिया है। देखो इस दुनिया में भी बिना एड्रेस के आज की दुनिया का व्यक्ति भी नहीं मिलता। अब आप सोचो, भगवान से मिलना हो तो फर्स्ट थिंग यू नीड इज एड्रेस, कि भाई उसका नाम क्या है, वो कैसा दिखता है, वो कहाँ रहता है, वो कब आता है, वो क्या करता है। ये पता जब वो आता है तब धरती पर हमें देता है। तो पहले तुम भी बाबा को नहीं जानते थे, आत्मा को जानते थे। कहते भी थे कि चमकता है भृगुटी के बीच में एक अजब सितारा। आत्मा को जानते हुए भी बाप को नहीं जानते थे। बाबा कहते देखो बच्चे ये कितना विचित्र ड्रामा है। कहते भी थे हे परम पिता परमात्मा, याद भी करते थे, फिर भी उसको जानते नहीं थे। न आत्मा के ऑक्यूपेशन को, न परमात्मा के ऑक्यूपेशन को पूरा जानते थे। तो बाबा ही खुद आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। बाप के बिगर कभी कोई रियलाइज न करा सके, कोई का भी पाठ नहीं। गायन भी है ना, ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय। अब है तो ये सब बहुत सहज, परंतु ये बातें सारी याद रहे, इसी में ही माया विघन डालती है। माया के ऑब्स्टिकल्स आते हैं ना, फिर राइट टाइम पर राइट ज्ञान की बातें भूल जाती है, फिर माया बच्चों को भुला देती है। तो बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करते करते जब ड्रामा का अंत होगा, पुरानी दुनिया का अंत होगा, तब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। समझा? समय आते आते सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी तो देखते हैं ना कितने प्रिडिक्शंस चल रही है। आज भी मेरे को कोई ने कुछ भेजा था, उसमें वो बताते हैं महात्मा के वो महाभारत की जब लड़ाई हुई थी, उस समय जो नक्षत्र थे, आसमान में जो स्टार्स थे, वही स्टार्स ये कमिंग ईयर, नेक्स्ट ईयर है मार्च से, वो सारे स्टार्स उस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। तो वो बताते हैं कि 2025 मार्च से लेकर के दुनिया का अंत धीरे धीरे शुरू होता जाएगा। तो ऐसे प्रेडिक्शंस बहुत सारे कर रहे हैं। और अब तो दिखाई दे रहा है ना, ये मिडिल ईस्ट का जो वॉर चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बाबा कहते हैं कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार
बाबा को याद करते करते इस ड्रामा का अंत होगा, अर्थात पुरानी दुनिया का अंत होगा। तब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। शास्त्रों से ये बात कोई समझ नहीं सकता। गीता आदि तो इसने भी बहुत पढ़ी है। शुभ बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में कहते हैं कि इसने भी गीता तो बहुत पढ़ी है। अब बाबा कहते हैं कि बच्चे इसकी कोई वैल्यू नहीं, परंतु भक्ति मार्ग में कन रस बहुत मिलता, इसीलिए छोड़ते नहीं। भक्ति में कन रस होता, मन रस नहीं होता। हम्म, वो कहानियां कानों को सुननी बहुत अच्छी लगती है। तुम जानते हो सारा मदार रहता है पुरुषार्थ पर। धंधा आदि भी कोई कोई का देखो बड़ा रॉयल धंधा होता, कोई कोई का छी धंधा भी होता। ये शराब, बीड़ी, सिगारेट आदि बेचना, ये तो धंधा बहुत खराब है ना। शराब देखो सब विकारों को खींचती है, किसी को शराबी बना देना, ये धंधा बाबा कहते अच्छा नहीं है। तो बाबा तुम बच्चों को राय देंगे कि बच्चे युक्ति से ये धंधा चेंज कर लो, नहीं तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बाबा समझाते हैं इन सब धंधों में है नुकसान। बिगर अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के, बल जवाहरात आदि का धंधा करते थे, परंतु फायदा तो नहीं हुआ ना। ब्रह्मा बाबा का भी लौकिक में बिजनेस था ना, बाबा भी तो डायमंड मर्चेंट थे, करके लखपति बने। इस धंधे से क्या बनते हैं? बाबा पत्रों में भी हमेशा लिखते हैं कि पद्मा पदम भाग्यशाली। वो वाला धंधा किया। चलो टेम्पररी बाबा कहते लखपति करोड़पति बने, परंतु ये जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा बाबा सिखा रहे हैं, इससे तो आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाती। सो भी 21 जन्मों के लिए तुम भी समझते हो कि बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम सो ये देवी देवता थे, फिर चक्कर लगाते लगाते नीचे आते। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी तुम बच्चे जान गए हो। नॉलेज तो बाप द्वारा मिली है, परंतु फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं, अपनी जांच भी करनी है कि हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, कोई रावण के संस्कार तो नहीं है। ये बाबा कहते बार बार चेकिंग करनी है। बाबा कहते हैं कि अपना ये शरीर रूपी मकान हमने भी किराए पर दिया है। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि हमने भी ये शरीर रूपी मकान शिव बाबा को दिया हुआ है। तो ये मकान है ना, इसमें आत्मा रहती है। हमको भी बहुत फकूर रहता है कि भगवान को हमने किराए पर मकान दिया है। देखो ब्रह्मा बाबा को कितना नशा रहता होगा। हम्म, कहते हमने भी ये शरीर रूपी मकान भगवान को किराए पे दिया। तो ड्रामा प्लान अनुसार और कोई मकान तो उसको लेना ही नहीं है। कल्प कल्प यही तो मकान उसको लेना पड़ता है। तो इनको भी बहुत खुशी रहती है, परंतु हंगामा भी कितना मचा। देखो ज्ञान से पहले बाबा का पूरी सिंध कराची कम्युनिटी में कितना रेस्पेक्ट था। हम्म, जब से शिव बाबा आया ब्रह्मा बाबा के तन में, बाबा को बहुत गालियां खानी पड़ी। बहुत लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। तो ये बाबा भी हंसी कुड़ी में कभी कभी बाबा को कहते हैं
ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को क्या कहते हैं कि बाबा आपका रथ बना तो हमको इतनी गालियां खानी पड़ी। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा क्या रेस्पॉन्ड देते हैं, तो बाबा कहते हैं सबसे जास्ती गाली तो मुझे खानी पड़ती है। ब्रह्मा बाबा को तो खाली संगम युग में ही खानी पड़ी, लेकिन शिव बाबा कहते हैं मेरे को तो द्वापर से गालियां देते हैं। सर्वव्यापी कुत्ते बिल्ले सब में वो बैठा है, ऐसा बोल बोल के कितनी गालियां दी। तो अब तुम्हारी बारी है। ब्रह्मा को वैसे कब गाली मिली नहीं है, अब उसकी बारी आई है। रथ दिया है तो ये तो समझते हैं ना, जरूर बाप से मदद भी मिलेगी। फिर भी बाबा कहते हैं कि बाबा को निरंतर याद करना, इसमें तुम बच्चे भी जास्ती तीखे जा सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर तो बहुत मामला है। ब्रह्मा बाबा के पर तो कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी ना। बाबा कहते हैं अगर पुरुषार्थ करके तुम बच्चे तो उनसे भी आगे जा सकते हो, लेकिन बल ड्रामा कह करके छोड़ देते हैं। फिर भी कुछ लेस तो जरूर आती है ना, थोड़ा असर तो होता है। अब ये बेचारे बहुत अच्छी सर्विस करते थे, संग दोष में आकर के खराब हो गए। बाबा को चिंता तो रहती थी, जब साकार में थे अच्छे अच्छे बच्चे भी, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले बच्चे भी संग दोष में, बैड कंपनी में आकर के या फिर बाबा के ही अगेंस्ट हो जाते हैं। बाबा की बहुत ग्लानि करना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा संकल्प तो बाबा को चलता है ना कि जिन बच्चों के लिए इतना सारा किया वही मेरे को ये कर रहे हैं। तो बाबा कहते फिर देखो जाकर कितनी डिससर्विस की। कहीं आए यज्ञ में चले गए, कोई तो क्वाइटली चले गए, परंतु कोई कोई ने फिर जाकर के बहुत डिससर्विस भी की। यज्ञ के बारे में, जो भाई बहने हैं उनके बारे में, बाबा के बारे में जाकर के उल्टी सुल्टी बातें की, फिर एंटी पार्टी बना दी, या फिर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स इस यज्ञ में खड़े कर दिए। तो जब ऐसा ऐसा कोई काम करता है तो थोड़ी असर तो आती है ना, थोड़े संकल्प तो चलते हैं ना। उस समय ये नहीं समझते कि ये भी ड्रामा बना हुआ है, ये फिर बाद में ख्याल आता है। तो बाबा कहते ये सब बातें देखो बच्चे, इस ड्रामा में नूंद है, माया अवस्था को बिगाड़ देती है। फिर कई तो जाकर के बहुत डिससर्विस कर लेते हैं। कितना अबलाओं आदि पर अत्याचार होता है। यहाँ तो खुद के ही बच्चे जाके डिससर्विस करते हैं। चलो दुनिया वाले तो करे अलग बात है, लेकिन जिन बच्चों ने भगवान को जाना है वही जाकर के फिर बाहर जाकर के उल्टा काम करते हैं। नहीं, वो देशद्रोही बाबा उदाहरण देते ना, ट्रेटर बन जाते हैं। फिर बाहर जाकर के उल्टा सुल्टा बोलने लग पड़ते हैं। बाबा के बारे में, बाबा के घर के बारे में, यज्ञ के बारे में, जो बाबा ने निमित्त आत्माएं बाबा ने फिक्स की है उनके बारे में भी जाकर के उल्टा सुल्टा बोलने लग पड़ते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा तुम्हें क्या सुनाते हैं। बाबा कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाते। अभी हम श्रीमत पर कितना श्रेष्ठ बनते हैं। आसुरी मत से हम भ्रष्ट बने, टाइम लगता है ना। तो बाबा कहते ये माया की युद्ध चलती रहती है, अभी तुम्हारी विजय जरूर होनी है। ये भी तुम समझते हो, शांति धाम सुख धाम पर हमारी विजय है ही। कल्प कल्प हम विजय पाते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही
स्थापना और विनाश होता है। तो ये सारी डिटेल तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर बाबा हमारे द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे, तो बाबा को थैंक्स नहीं देंगे? इतना सारा बाबा हमारे लिए कर रहे हैं, तो अब तो बार बार दिल से निकलता है ना, थैंक यू बाबा, थैंक्स बाबा। तो बाबा कहते बच्चे ये सब बातें इस ड्रामा में नूंद है। मैं भी तो देखो इस ड्रामा के अंदर पार्टदारी हूँ। ड्रामा में सबका पार्ट नूंदा हुआ है। शिव बाबा का भी पार्ट है, हमारा भी पार्ट है। तो बाबा कहते बच्चे थैंक्स देने की कोई बात ही नहीं है। बाबा कितना हम्बल है। बाबा कहते मैं तो अपनी ड्यूटी बजा रहा हूँ, उसमें थैंक्स करने की कोई बात नहीं है। शुभ बाबा तो कहते हैं मैं तुमको श्रीमत देकर रास्ता बताता हूँ, और कोई रास्ता बता न सके। जो भी आए बोलो कि सतो प्रधान नई दुनिया स्वर्ग थी, इस पुरानी दुनिया को तमो प्रधान दुनिया कहा जाता। फिर सतो प्रधान बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं, बाबा को याद करना है। मंत्र ही ये है। कौन सा मंत्र बाबा सुनाते? मन मना भव मध्याजी भव। बस यही तो बाबा बताते हैं कि मैं तुम्हारा सुप्रीम गुरु भी हूँ। तो तुम बच्चे अभी याद की यात्रा से सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाते हो। जगत गुरु एक शिव बाबा है, जो तुमको भी श्रीमत देते हैं। तुम जानते हो हर 5,000 वर्ष के बाद हमको ये श्रीमत मिलती है। तो ये चक्र देखो फिरता ही रहता। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। तो इस ड्रामा के चक्र को समझना बहुत सहज है, परंतु ये भी याद रहे जो कोई को फिर हम समझा भी सके। तो बच्चे ये भूल जाते हैं, कोई गिरते हैं तो फिर ज्ञान सारा खत्म हो जाता। छोटी मोटी परिस्थिति आती है ना, तो बाबा कहते कई बार हमारी स्थिति डाउन हो जाती, तो उस समय ज्ञान ध्यान सब भूल जाता। कला काया माया ले लेती है, सब कला निकाल कर कला रहित माया बना देती। फिर विकार में ऐसे फंस जाते जो बात मत पूछो। अभी तुमको सारा ड्रामा का चक्र याद है। तुम जन्म जन्मांतर वैश्यालय में रहे, हजारों पाप करते आए। सबके आगे फिर जाकर के कहते भी है कि हम जन्म जन्म के पापी है। हम ही पहले पुण्य आत्मा थे, फिर धीरे धीरे पाप आत्मा बने, अब फिर पुण्य आत्मा बन रहे हैं। तो ये तुम बच्चों को नॉलेज मिल रही है। फिर तुम बच्चे औरों को ज्ञान देकर आप समान बनाते हो। तो गृहस्थ व्यवहार में रहने से फर्क तो रहता है ना। वो इतना नहीं समझा सकते जितना तुम समझा सकते हो। ये जो घरों में रहते हैं, जो सेंटरों पे सरेंडर लाइफ में है, तो बाबा कहते दोनों का थोड़ा फर्क रहता है। परंतु बाबा कहते सब तो नहीं छोड़ सकते। बाबा खुद कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान बनना है। सब छोड़ करके यहाँ आ जावे तो इतने सब बैठेंगे का? सब काम दाम छोड़ करके मधुबन बैठ जावे
तो बाबा कहते हैं कहाँ रहेंगे सारे। तो बाबा तो नॉलेजफुल है, वो कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़ते, लेकिन ये ब्रह्मा बाबा शास्त्र पढ़ा था। मेरे लिए तो कहते हैं गॉड इज अ नॉलेजफुल। मनुष्य ये भी जानते नहीं कि बाप में क्या नॉलेज है। अभी तुमको सारी सृष्टि के आदि, मध्य, अंत की नॉलेज है। तुम जानते हो ये भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनादि है। भक्ति मार्ग में ये शास्त्र भी जरूर निकलते हैं। कहते हैं कि पहाड़ टूट गया, फिर बनेगा कैसे? तो ड्रामा अनुसार बाबा कहते वो सब होगा, शास्त्र आदि सब खत्म हो जाते, फिर अपने समय पर सब कुछ बनते हैं। हम पहले पहले शिव की पूजा करते थे। कब करते थे? द्वापर की शुरुआत में। तो ये भी तो शास्त्रों में होगा ना, शिव की भक्ति कैसे की जाती है, कितने श्लोक आदि गाते हैं। तुम सिर्फ याद करते हो कि शिव बाबा ज्ञान का सागर है, वो अभी हमको आकर के ज्ञान दे रहे हैं। बाबा ने तुमको समझाया है कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता रहता है। शास्त्रों में तो इतना लंबा चौड़ा गपोड़ा लगा दिया है, गलत बात लिख दी है। जो कब स्मृति में आ न सके, कहते ना साइकिल हजारों लाखों करोड़ों वर्ष का है, तो ये बाबा कहते बहुत बड़ा गलत बात बता दिया। तो बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए कि बेहद का बाप आकर हमको पढ़ाते हैं। गाया भी तो जाता है ना कि स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। भगवान वाच्य है, मैं तुमको ये राजाओं का राजा बनाता हूँ, और कोई शास्त्रों में ये बातें नहीं लिखी है। ऊंचते ऊंच प्राप्ति है ही ये। तो वास्तव में गुरु तो एक ही है जो सर्व की सद्गति करते हैं। बल स्थापना करने वालों को भी गुरु कह सकते हैं, परंतु गुरु वो जो आत्मा की सद्गति देवे। ये तो अपने पिछाड़ी सबको पाठ में ले आते हैं, वापस जाने के लिए रास्ता कोई नहीं बताता। अब बारात भी तो शिव की गाई हुई है ना, और कोई गुरु की नहीं है। मनुष्यों ने फिर शिव शंकर को मिला दिया है। कहाँ वो सूक्ष्म वतनवासी, शंकर को कहते ना सूक्ष्म वतन में रहते, और कहाँ मूल वतनवासी, शिव बाबा को तो कहते परम धाम का रहने वाला है। दोनों का नाम अलग, दोनों का काम भी अलग। एक विनाश कराता, एक बाबा कहते स्थापना कराता। हम्म, दोनों का नाम अलग, काम अलग, रहने की जगह अलग, फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं? ये भक्ति मार्ग में लिख दिया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन बच्चे ठहरे। तो ब्रह्मा पर तो तुम समझा सकते हो कि इनको एडॉप्ट किया है, तो ये भी तो शिव बाबा का बच्चा ठहरा ना। तो ऊंचते ऊंच है बाप, उनकी ये रचना हो गई। अंग्रेजी में बाबा को गॉड कहते हैं ना, तो गॉड आकर के तीन देवताओं की रचना करता। जी मीन्स जनरेटर, ओ मीन्स ऑपरेटर, डी मीन्स डिस्ट्रॉयर। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की वो रचना करते अपना दिव्य अलौकिक कर्तव्य करवाने के लिए। तो ये सारी बाबा कहते समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात
पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा की पॉइंट है, पहली बात बाबा बताते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, हम कोई ऐसा धंधा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पत्ति हो। दूसरी बात बाबा कहते, याद की यात्रा में रहकर सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाना है। एक सतगुरु बाबा की श्रीमत पर चल आप समान बनाने की सेवा करनी है। ध्यान रहे कि माया कभी कला रहित न बना दे। हमारी बाबा कहते कलाओं को खत्म नहीं कर देवे, स्थिति हमारी डाउन नहीं कर देवे, ये ध्यान रखना है। आज का वरदान है, बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिकर बादशाह भव। बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिकर बादशाह भव। तो सदा ये स्लोगन याद रहे कि जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। बुराई को बुराई के रूप में न देखे, लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करे। बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लेवे, कोई भी बात आए तो क्या होगा ये संकल्प ना आए, लेकिन फौरन ये बात याद आवे। कौन सी बात याद आवे? कि अच्छा ही होगा। जो बात आई है मेरे सामने उसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, अच्छा ही होगा। बीत गया, अच्छा हुआ। जहां अच्छा है वहां सदा बेफिकर बादशाह है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिकर बादशाह। स्लोगन, जो स्वयं को व दूसरों को रिकॉर्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। जो स्वयं को व दूसरों को रिकॉर्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड बाबा के रजिस्टर में ठीक रहता है। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, सेवा की सफलता का साधन है निर्माणता, ह्यूमिलिटी। निर्माण बन करके झुकना ये कोई छोटा बनना नहीं है, लेकिन सफलता के फल संपन्न बनना है। बुद्धि जो भी निर्णय करे वो श्रीमत के अनुकूल हो, श्रीमत के सिवाय और कोई बात बुद्धि में न आवे। बुद्धि में सदा बाबा की स्मृति हो तो ऑटोमेटिकली जजमेंट सत्य और सफलता वाली होगी। बुद्धि हमारी साफ है, क्लियर है, तो बाबा कहते हैं हमारी जजमेंट में सफलता ऑटोमेटिकली प्राप्त होगी।
समझा? तो आज आपको बताया ना कि वो ललिता बहन का फ्यूनरल है, तो मैं थोड़ा जल्दी